हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू द क्लासेस। मैं निखिल राणा, क्लास 12 का अपना मैथ्स का टॉपिक जो है हमारा रिलेशन फंक्शन, उसको कंटिन्यू रखते हैं। एंड उसके अंदर आपने कल देखा इक्विवेलेंस रिलेशन पे हमने बात की थी। एंड इक्विवेलेंस रिलेशन के अंदर हम क्या होता है इक्विवेलेंस रिलेशन, रिलेशन आर सेट ए इज कॉल्ड इक्विवेलेंस रिलेशन इफ आर इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। ठीक है, यानी कि इक्विवेलेंस रिलेशन की बात अगर मैं आपसे करूं, इक्विवेलेंस रिलेशन की मैं आपसे अगर बात करूं, तो वो रिलेशन जो आपका क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। वो रिलेशन जो आपका ट्रांजिटिव होगा या सिमेट्रिक होगा पहले, और तीसरा वो जो ट्रांजिटिव होगा। ये तीनों गुण जिस रिलेशन के अंदर होंगे उसको आप बोलोगे कि वो एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। आई बात समझ में? चल, तो पहले बात करते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव क्या होता है? कोई भी रिलेशन, रिलेशन आर इज नॉन एम्प्टी सेट। नॉन एम्प्टी होना चाहिए, पहली बात। नॉन एम्प्टी सेट, रिलेशन आर इज अ नॉन एम्प्टी सेट ए इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव, इज अ रिलेशन इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव। ठीक है, कोई भी रिलेशन आर नॉन एम्प्टी सेट ए कब रिफ्लेक्सिव कहलाएगा? इफ ए बिलोंग्स टू ए, दैट इज, आप समझो ए और ए दोनों एलिमेंट्स आर को बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि इसको आप ये बोल सकते हैं फॉर ऑल वैल्यू ऑफ ए, यानी कि ए की सारी वैल्यू जो है आपकी आर को बिलोंग करेगी। फॉर ऑल वैल्यू ऑफ, ठीक है। और नहीं, आर पे नहीं, जो ए की वैल्यूज है, सॉरी, ये जो छोटा ए है ये क्या है? कैपिटल ए है। ठीक है, ऑल वैल्यूज ऑफ ए जो है छोटे ए की वैल्यू जो है कैपिटल ए को बिलोंग कर रही है। ये इसमें इसका मतलब। चलिए, अब रिफ्लेक्सिव मतलब आप समझो। रिफ्लेक्सिव मतलब जो रिफ्लेक्स कर रहा है, जो रिफ्लेक्स कर रहा है। रिफ्लेक्सिव मतलब समझो, याद रखने के लिए, रिफ्लेक्सिव मतलब रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन मतलब जो रिफ्लेक्ट कर रहा है, यानी कि जो मिरर इमेज है, जो क्या है, मिरर इमेज है सर, यानी कि सेम रहेगी जहाँ पे सेम, जो सेम होगा, यानी कि डबलेट मान लो, डबलेट, डबलेट बोल दो इसको। ठीक है, या फिर आप ऐसे याद रखो, जो हम इनपुट देंगे वही आपका आउटपुट होगा। कुछ भी आप इसमें समझ सकते हैं, इनपुट बराबर आउटपुट, रिफ्लेक्शन, मिरर इमेज। ठीक है, तो ऑल वैल्यू ऑफ ए इज बिलोंग्स टू ए, ये बोलता है ये। नेक्स्ट, जो ए है, आप मान लो हम जो एलिमेंट है, जैसे ए कोई सेट है, और ये भी अब ए से ए पे रिलेशन बनेगा। यहाँ पे ए से ए पे रिलेशन बनेगा, 1 2 3, 1 2 3 सेम एलिमेंट रहेंगे, तो इसका रिलेशन इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ आपका रिलेशन बन रहा होगा। ठीक है, तो दिस इज योर रिफ्लेक्सिव रिलेशन। इतना कॉपी करो, फिर इस पे आगे बात। चलिए, अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल ले लो, लेट 1 2 3 हमारे पास है। तो इसमें इसके ब्याह पे कुछ रिलेशन हम बना देते हैं। R1 है, 1 1, 2 2, 3 3। फिर R2 है, इसमें बनाते हैं R2 में 1 1। फिर R3 है, 1 1, 2 2, 3 3, 2 1 और 3 1। फिर R4 बनाते हैं,
1 1 2 1 2 3 R5 बनाते हैं एम्प्टी सेट, या फिर आप इसको बोल सकते हैं 5 सेट। ठीक है, अब इसमें देखें आप, इसमें देखेंगे फटाफट। चल R1 1 1 2 2 3 3 ये क्या रिफ्लेक्सिव है? यस, ये आपका रिफ्लेक्सिव है, ये आपका रिफ्लेक्सिव है। क्यों? रिफ्लेक्सिव में क्या बात हुई थी? रिफ्लेक्शन में बात हुई थी रिफ्लेक्शन मिरर इमेज डबलेट, यानी आप समझो डबलेट आना चाहिए। जो इनपुट दोगे वही आउटपुट, जो इनपुट दोगे वही आउटपुट आना चाहिए, जो इनपुट दिया जो आउटपुट आना चाहिए। आप बोलोगे रिफ्लेक्सिव है, बट ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्यों? क्योंकि सर ए के सारे एलिमेंट होने चाहिए ना, ए के सारे एलिमेंट, यानी 1 2 3 है, 1 2 3 है, तो यहाँ पे आपका 1 1 है। ठीक है, रिफ्लेक्सिव। R3 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, यस ये रिफ्लेक्सिव, हमें और से कोई मतलब नहीं 2 1 3 1 से। 1 1 2 1 2 3 1 1 है सर, बट 2 2 और 2 3 बाकी 2 और 3 के डबलेट का है, तो ये आपका रिफ्लेक्सिव नहीं है। एम्प्टी सेट है, तो ये भी आपका रिफ्लेक्सिव नहीं। ठीक है, देखेंगे इसको नाउ। सिमेट्रिक, नाउ सिमेट्रिक। सिमेट्रिक क्या होता है जी? ठीक है, रिफ्लेक्सिव पता लग गया, सिमेट्रिक क्या है? देखो, if a relation R is called symmetric, if A1 और A2, ठीक है, belongs to R, ठीक है, such that, या फिर आप पूरा ही लिखो इसको, a relation R in a set A is called symmetric if A1 A2 belongs to R such that A2 A1 belongs to R for any set जो कि A1 A2 है belongs to A। क्या बोल रहा है यहाँ पे कि भाई सेट ए सिमेट्रिक तब कहलाएगा जब रिलेशन A1 A2 रिलेशन में होगा और इसका उल्टा A2 A1 भी आपका रिलेशन के अंदर आना चाहिए, तभी आप बोल सकते हो कि ठीक है, तभी आप बोल सकते हो कि ये क्या है? सिमेट्रिक है। यानी कि सिमेट्रिक की अगर मैं आपको बात करूं तो ये क्या बोल रहा है? आइडेंटिकल चाहिए, आइडेंटिकल चाहिए। आइडेंटिकल मतलब क्या होता है सर? लेफ्ट इक्वल्स टू राइट चाहिए, लेफ्ट इक्वल्स टू राइट चाहिए, या फिर राइट इक्वल्स टू लेफ्ट बोल लो, या राइट और लेफ्ट आपके क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए, ऐसे बोल दो। तो इसका भी एक एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं, एक एग्जाम्पल यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं कि लेट सेट ए है हमारे पास, सेट ए है, उसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4 एलिमेंट है, उसके अंदर हमारे पास एलिमेंट है 1 2 3 4। ठीक है, तो इसमें रिलेशन बनाता हूं मैं, इसमें रिलेशन बनाता हूं R1 इसमें बनाता हूं मैं 1 1 और 2 2, फिर 2 1 1 2। ठीक है, फिर R2 बनाता हूं मैं 1 2, फिर R3 बनाता हूं मैं 1 1। ठीक है, फिर R4 बनाता हूं मैं नल सेट। ठीक है, और ये हो गया, फिर R5 भी बना दो इसमें। चलो 1 3 4 2 3 1 2 4, फिर R6 बना देता हूं 1 4 4 1 3 2। तो अब आप यहाँ पे देखें कौन कौन से आपके रिफ्लेक्सिव हैं, कौन कौन से सिमेट्रिक है, कौन सी 1 1 है, 1 1 का सिमेट्रिक 1 1 ही होगा, 2 2 का सिमेट्रिक 2 2 ही होगा। अब देखो 2 1 का सिमेट्रिक 1 2 है, लेफ्ट राइट रिलेशन में दोनों चाहिए। इफ A1 A2 बिलोंग्स टू R है तो A2 A1 भी R को बिलोंग करेगा। ठीक है, लेफ्ट राइट आपके दोनों ही आपके आइडेंटिकल, लेफ्ट राइट लेफ्ट दोनों ही आपके रिलेशन के अंदर होने चाहिए। तो सर यहाँ पे है 1 2, बट 2 1 तो नहीं है ना, तो ये नहीं है।
1 1 1 1 है, लेफ्ट राइट और राइट लेफ्ट भी 1 1 होगा, तो यस ये होगा। नल सेट हमेशा आपका क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। नल सेट आपका हमेशा क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। आ जाओ इस पे, 1 3 है, 4 2 है, 1 3 का मैंने देखा 3 1 है, 4 2 का मैंने देखा 2 4 है, यस सिमेट्रिक है। 1 4 का 4 1 है, 3 2 का या कुछ नहीं है, तो यानी कि यस सर ये आपका सिमेट्रिक यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, ये आपका सिमेट्रिक नहीं होगा। आई बात समझ में? तो सिमेट्रिक भी आपको समझ में आता है, राइट। नेक्स्ट आ जाता है ट्रांजिटिव। नेक्स्ट आ जाता है ट्रांजिटिव। A relation R in set A is called transitive। ठीक है, if इसकी कंडीशन ध्यान से समझना, A1 A2 belongs to R and A2 और A3 भी R को बिलोंग करेंगे, सच दैट इस तरीके से सर A1 और A3 भी आपका R को बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, फॉर एनी A1 A2 A3 जो कि आपके R को बिलोंग करेंगे, फॉर एनी A1 A2 A3 जो आपके R को नहीं A सेट A को बिलोंग करेंगे, जो कि आपके सेट A को बिलोंग करेंगे। ठीक है, ठीक है, इसको समझने की बात क्या है, इसका मतलब क्या है सर, ट्रांजिटिव मतलब आप समझो प्रोसेस ऑफ चेंजिंग। ठीक है, प्रोसेस ऑफ चेंजिंग या शिफ्टिंग, या आप समझो शिफ्टिंग फ्रॉम वन कंडीशन टू अनदर, शिफ्टिंग फ्रॉम वन कंडीशन टू अनदर। कहने का मतलब क्या है सर, ए और बी अगर रिलेशन में है, बी और सी भी अगर रिलेशन में, तो ए और सी भी आपके क्या होने चाहिए, रिलेशन के अंदर आने चाहिए। ठीक है, तो अगर ए बी बिलोंग्स टू आर कर रहा है, अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है एंड बी सी बिलोंग्स टू बी आर है, तो आप बोलोगे कि सर ए और सी भी आपके आर को बिलोंग करने चाहिए। ठीक है, ये कंडीशन होती है आपके ट्रांजिटिव की। इसके लिए एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल देखेंगे, लेट a इज इक्वल टू 1 2 3, a बराबर हमने 1 2 3 ले लिया, चल r 1 ले लेते हैं, 1 1 2 2 3 3, ठीक है, r2 ले लेते हूं, 1 1 2 2, ठीक है, और 1, r3 ले लेते हूं, 2 3 3 1 1, r4 ले लेते हो, एम्प्टी सेट, r5 ले लेते हो, 1 2, ठीक है। अब ये भी आपका आपस में R6 है, 1 2 और 2 2, चल देखेंगे इसको, 1 1 2 2 3 3, यस आपका ट्रांजिटिव है। डबलेट जो है हमेशा ट्रांजिटिव रहेंगे, डबलेट ऑलवेज आपके ट्रांजिटिव रहेंगे। ठीक है, 1 1 है, 2 2 अगर देखूं ए बी बी सी, तो ए सी 1 2 भी होगा, यस ये भी होगा सर। तीसरा देखेंगे 2 3, अगर ये ए है, ये बी है, ये बी है, ये सी है, तो ए बी 2 3 3 1 है, तो 2 1 भी होना चाहिए था, बट 2 1 ना होके 1 2 है, तो ये आपका यहाँ पे आपका ट्रांजिटिव नहीं है। ठीक है, ए सी होता तो यहाँ पे 2 1 होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था, 2 1 होना चाहिए था, तभी मैं मान सकता था। फिर आ जाते हैं एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट हमेशा ट्रांजिटिव होता है, सिमेट्रिक होता है, बट रिफ्लेक्सिव नहीं होता है। फिर बात करते हैं R5 की। अब देखो 1 2 है, 1 2 है, 1 2 है, तो 1 2 है, बी सी है ही नहीं, ए बी तो है,
बट इसके आगे का BC है ही नहीं, तो कंपेयर करने के लिए हमारे पास कोई है ही नहीं, कंपेयर करने के लिए हमारे पास कोई है ही नहीं। तो इसको मैं क्या होता, आगे 2 1 होता, क्या पता आगे 2 3 होता, क्या पता होता, तो ये ट्रांजिटिव होता। तो ये क्या होता आपका, ट्रांजिटिव होता। क्या होता, ट्रांजिटिव होता। तो ठीक है, तो इससे हमें कुछ नहीं पता होता नहीं होता, तो इसको हम ट्रांजिटिव लेट कर लेंगे। अब 1 2 है, ठीक है, 1 2 है, फिर 2 2 है, तो ये भी आपका क्या है, ये भी आपका 1 2 है, 1 2 है, ABC, तो AC होना था 1 2 1 2 ऑलरेडी यहाँ पे है, तो यानी कि यस, ये भी आपका ट्रांजिटिव होगा। ठीक है, ये भी आपका ट्रांजिटिव होगा। बहुत इंपॉर्टेंट केस है ये दोनों, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है दोनों। ठीक है, इस चीज को आप समझ के रखें। क्लियर? सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलेंगे आपसे कल की नेक्स्ट क्लास में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू वेरी मच।